जब तलक जामे है जहां दिल आशना है। तुम्हारा सन एंड तुम्हारा सन इन लॉ दोनों का अरेस्ट वारंट है मेरे पास। अब मैं तो उनके बारे में नहीं जानता। हमारे पास तुम्हारे घर का सर्च ऑर्डर है। क्या? आई बिलीव यू डिप्टी सर। लाडले मिर्जा, तुम हमको झूठा खबर देकर हमारी रेपुटेशन खराब करता। तुमको मालूम होना चाहिए कि हमारे ताल्लुकात कुछ खास इंडियन लोगों से बहुत अच्छे हैं। हम हैदर अली के घर गया मगर वहां हमको कोई नहीं मिला। आइंदा झूठा खबर देकर हमारा वक्त बर्बाद मत करना। हुजूर, इसका मतलब तो यह है कि अपने दामाद और औलाद को बचाने के लिए डिप्टी हैदर अली खान ने झूठ बोला है। झूठ बोला? जी। अगर ये सच है लाडले मिर्जा तो डिप्टी हैदर अली कितना भी झूठ बोले मगर हमसे बच के जाएगा कहां। मुजरिमों को छुपाकर हैदर अली ने अच्छा नहीं किया, जबकि वो खुद ब्रिटिश सरकार का मुलाजिम रहा है। तो मुजरिमों को घर में पनाह देने के जुर्म में आप हैदर अली खान को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? पकड़ तो मैं बहुत पहले सकता था मगर हैदर अली बहुत चालाक है और मेरे पास उसको गिरफ्तार करने के लिए सबूत नहीं है। सबूत? हुजूर, सबूत तो मैं कहीं से भी ढूंढ के निकाल ही लूंगा और उन दोनों मुजरिमों को गिरफ्तार भी करवा दूंगा। लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। वादा? कैसा वादा? यही कि आप अंग्रेजी सरकार से हमारे लिए सिफारिश करेंगे कि हमें लखनऊ शहर का डिप्टी कलेक्टर बना दिया जाए। वैसे तो मैं सालों से अंग्रेजी हुकूमत का नमखार हूं, उन्हीं का वफादार हूं। आप यूं समझे हुजूर कि मैं आपका और अंग्रेजी सरकार का डॉग हूं। तो हुजूर, इस ओहदे को हम आपके तरफ से तोहफा समझेंगे और जिंदगी भर आपकी ही वफादारी करेंगे। ठीक है लाडले मिर्जा, तुम सबूत लाओ, हम तुम्हारी सिफारिश करेगा कि तुमको लखनऊ शहर का कलेक्टर बनाया जाए। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। आदाब। अच्छा हुजूर, अब मैं चलता हूं। आदाब। चलो सब लोग खाना खा लो। आज मैंने बाजरे की रोटी और सरसों का साग बनाया है और साथ में आम का अचार भी है। चाची, आज तो मिश्रा चाचा भी आने वाले थे ना, क्या हुआ, अब तक आए नहीं? हाँ, कहा तो था आ जाने को, लेकिन पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आए। भगवान करे सब ठीक ठाक हो। चाची परेशान क्यों हो रही हैं? सब ठीक ही ठाक होगा। आदाब चाचा। शहर से क्या खबर लाए हैं? सब कुशल मंगल तो है ना? सब कुशल मंगल है, भोलेनाथ की कृपा है। शहर से यहाँ तक आना इतना मुश्किल था मैं ही जानता हूँ। जगह जगह पुलिस का पहरा और पुलिस इधर से उधर गश्त कर रही थी। बस वो कहो कि भोलेनाथ का नाम जपते हुए ओम नमः शिवाय कहते हुए यहाँ तक आ गया। सच पूछिए तो मिश्रा जी, मैं दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ और भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि अब्बास और आबिद पर जो झूठा इल्जाम लगा है वो गलत साबित हो जाए और ये लोग बाइसात अपने घर चले जाएं और आजाद हो जाए इन परेशानियों से। चाची, आपकी मोहब्बत और सच्ची देशभक्ति देखकर हम जैसे नौजवानों के हौसले और भी बुलंद होते जा रहे हैं। मैंने सुना है कि पुलिस कल डिप्टी साहब के पास गई थी। डिप्टी साहब ने साफ इनकार कर दिया कि हम अब्बास और आबिद को नहीं जानते कि वो कहाँ है। मैंने सुना है कोई पुलिस वाला लाडले मिर्जा के घर गया था। मैंने तो डिप्टी साहब से कह दिया कि कानो कान किसी को खबर ना हो कि अब्बास और आबिद कहाँ हैं।
खास तौर से चची अम्मा को तो बिल्कुल नहीं खबर होना चाहिए कि वो दोनों कहाँ हैं। ये बहुत अच्छा किया आपने कि चची अम्मा को खबर ना हो, वरना वो उनको अगर पता चल जाता तो हर आदमी जान जाता, सारे शहर वाले जान जाते कि अब्बास और आबिद कहाँ हैं। और अब्बास, तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो तकल्लुफ मत करना, मुझे बताना। जी बिल्कुल। एक बात याद रखो, रात में रोशनी बिल्कुल मत करना और बहुत होशियारी से रहना। हम लोग अभी चलते हैं, ठीक है? अब्बास, तुम्हारा ये खत नरगिस ने दिया था। आइए चाचा जी। खुश रहो, खुश रहो। मेरे सरताज, मेरी जिंदगी के मुहाफिज, आदाब। दिगर अहवाल ये है कि शब रोज़ आपकी सलामती की दुआएं बारगाह इलाही में करती हूँ। इस खत में मैं आपको ये इत्तला करना चाहती हूँ कि अब हम दोनों के दरमियान कोई तीसरा भी कदम रखने वाला है। बाकी सब खैरियत है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। फकत आपकी नरगिस। घसीटी जाने कहाँ रूपोश हो गई है कमबख्त। ए बुतूलन, अरे तू ही मुझे कुछ खाने को ला दे। सुबह से इतना वक्त हो गया है, एक निवाला हलक तक नहीं पहुंचा है अभी। अब मैं खुद ही जाकर बावर्ची खाने में अपने लिए कुछ इंतजाम करती हूँ। या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम। मालिकों से लेके नौकरों के लब पर भी खामोशी की मोहर लग गई है। कमबख्त, सबके सब गूंगे हो गए हैं। इतनी देर से फकीरों की तरह सदा लगा रही हूँ, कोई जवाब नहीं। अल्लाह गारत करे इनको। ये सब वक्त और जमाने की खूबी है। अरे न बड़ों का एहतराम रह गया है, न अदब। क्या जमाना आ गया है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम। घेरा है मुझे रंज मुसीबत ने बचाओ, मुश्किल में फंसी हूँ मुझे मुश्किल से छुड़ाओ। तुम साहिबे जाज हो जाज दिखाओ, आका मेरी बिगड़ी हुई तकदीर बनाओ। तूफान में कश्ती है मेरी पार लगाओ, अब्बास अली तुम मेरी इमदाद को आओ, अब्बास अली तुम मेरी इमदाद को आओ। या अल्लाह खैर कर। बादशाह बेगम, सब खैरियत तो है ना? अरे कहीं अब्बास को पुलिस ने तो नहीं पकड़ लिया? आबिद भी तो उसी के साथ है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक अन्नी कुन्तु। अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम। या अल्लाह। घसीटी, तू ही कुछ बता। अरे बुतूलन, तू ही कुछ बता दे भाई। है? या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। घर के मालिकों के साथ नौकरों के भी मुंह पर ताला पड़ गया है। एक लफ्ज कोई कुछ नहीं बता रहा है। या अल्लाह तू खैर कर। ए मेरे पाक परवरदिगार तू खैर कर। अल्लाह या अल्लाह या रहमान हो या रहीम। हाय मेरा बच्चा, कहाँ है मेरा लाल?
मत रो मुमताज आरा, अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह मायूस नहीं होते मोहसिन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। सब्र करो मेरे भाई, सब्र करो। भाईजान, जब से मैंने सुना है मेरी आंखों से तो नींद उड़ गई है। मैं तो पहले ही अब्बास को हैदराबाद ले जा रही थी, कह रही थी लखनऊ छोड़कर मेरे साथ चले चलो, पर मेरी किसी ने नहीं मानी, किसी ने नहीं सुनी मेरी, आपने भी नहीं सुनी। चाची जान, पहले पानी पी लीजिए। कैसे पी लूं? क्यों कर पी लूं? पता नहीं मेरे बच्चे को पानी मिला होगा कि नहीं, कहाँ होगा मेरा बच्चा, किस हाल में होगा। मुमताज, इस तरह से अपने आप को हलकान ना करो। अरे अपने होशो हवास को बरकरार रखो। अल्लाह के फजलो करम से अब्बास जहाँ होंगे इंशाल्लाह अच्छे होंगे। अरे बादशाह बेगम, मुमताज आरा कैसे न रोए? बेचारी की एक ही तो बच्चा था और वो भी अंग्रेजों के भेंट चढ़ गया होगा। नहीं, मुमताज आरा, मैंने जब से ये खबर सुनी है, न मैंने खाना खाया है न पानी पिया है। जब से मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है, यानी तुम्हारे चचा का, उनकी शहादत पर मैं इतना रोई कि अब तो मेरे आंसू ही खुश्क हो गए हैं। चाहे कितना बड़ा गम क्यों न मिले, अब मेरे आंसू निकलते ही नहीं हैं। है मेरे पालने वाले, सारी कायनात के मालिक, मुमताज की गोद को आबाद रखना और नरगिस के सुहाग को हमेशा सलामत रखना। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। सुम्मा आमीन। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन हद तो ये हो गए कि मिश्रा जी भी कुछ नहीं कबूलते। किस तरह से जतन करके ये चाहा कि मिश्रा जी कुछ बात कबूल कर ले, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो गई। गौहर के अब्बा, अम्मी और अब्बू हैदराबाद से लौट आए हैं। कहाँ है अम्मी अब्बू? कहाँ है? क्या वो कोई छोटी सी सुई है जो किसी तकिया के नीचे है या गद्दे के नीचे है और हमें दिखाई नहीं दे रहे? अरे नहीं नहीं, वो यहाँ नहीं, वो बड़े अब्बा के घर आए हैं। आप हमें बड़े अब्बा के घर ले चलेंगे? आप भी मुलाकात कर लीजिएगा। हाँ हाँ, जरूर ले चलूंगा। शायद वहां से ही कुछ पता चल जाए। बेगम, आपको कुछ खबर भी है? आप कुछ बताएंगे तब तो पता चलेगा ना। मेरा कलेजा मुंह से और दिल पहलू से निकला जाता है। क्या बात है? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। अल्लाह से यही दुआ है कि जो भी खबर मिले अच्छी हो। आप हिम्मत से काम लीजिए। मेरा दिल कहता है कि मिश्रा जी जहां भी होंगे इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। आप तो हम लोगों की हिम्मत है, और आप अगर हिम्मत हार जाएंगे तो हम सब बिखर जाएंगे। बेगम, इस हादसे ने तो हमें मजबूर और लाचार कर दिया। हम अपने सामने 3 जिंदगियां बिखरते हुए देख रहे हैं, लेकिन
हम अपने बच्चों की जिंदगी की कश्ती को डूबने नहीं देंगे, कभी डूबने नहीं देंगे। कामकाज कैसा चल रहा है आपका? जी बहुत अच्छा चल रहा है जी। आदाब। आइए आइए लाडले मिर्जा। बैठो नसीमा। अरे शर्मा क्यों रही हो? बैठो, तुम्हारा ही घर है भाई, बैठो। नसीमा, बड़े अच्छे वक्त पर आई हो। अरे दस्तरखान लगा हुआ है, नौश करो। घसीटी बुआ, 2 प्लेटें तो ले आइएगा। और भाई अली मियाँ कैसे हैं? जी बहुत अच्छा हूँ। ये बताइए कि उन दोनों का कुछ पता लगा कि कहां पर हैं, कैसे हैं? लाडले मियाँ, हमें इस बात की कोई खबर नहीं कि वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं। बस परवरदिगार से यही दुआ है कि वो जहाँ रहें खैरियत से रहें। पर हाँ लाडले मियाँ, अगर आपको इस बात की कोई इत्तिला मिले तो हमें जरूर बताइएगा। अब क्या कहें अली मियाँ, मैं इस घर का दामाद जो ठहरा, आखिर गैर ही तो हूं। नहीं नहीं लाडली भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अपने आप को गैर क्यों कह रहे हैं? ये तो मैं जानता ही था कि अब्बास अपनी जिम्मेदारियां निभा नहीं पाएगा, लेकिन वो इतना गैर जिम्मेदार होगा, इस बात का इल्म नहीं था मुझे। लाडले मिर्जा, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बताइए, यूं पहेलियां मत बुझाओ। सच तो यही है कि अब्बास को किसी से मोहब्बत नहीं है, और उसकी बहन नसीमा अपने भाई की खैरियत के लिए बेकरार है, और अब्बास से यह तक नहीं हुआ कि एक चिट्ठी लिखकर छोड़ देता अपनी सलामती की, कि वो कहां पर है, कैसा है। कम से कम उसकी बहन को तसल्ली तो हो जाती। उनको ढूंढने में दिन रात हमारे पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। अरे लाडले मिर्जा, मैं तो कहती हूँ कि दामाद हो तो तुम्हारे जैसा। अब अब्बास को क्या कहा जाए? आबिद को भी घर वालों की कोई फिक्र नहीं है। अरे कम से कम अपनी खैरियत का एक रुक्का तो भेज देते किसी के हाथ। छोड़िए चाची अम्मा, मैं तो बस ये दुआ करती हूँ कि मेरा भाई जहाँ भी हो, अल्लाह उसे शादो आबाद रखे। आमीन। नसीमा, नसीमा। हाँ गौर के अब्बू। जाओ। देखो नसीमा, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है अपने अम्मी और अब्बू से बात कर लो। गौर के अब्बू, ये बात हम फिर कभी कर लेंगे, आज मौका दुरुस्त नहीं है। क्या? फिर कभी कर लेंगे? अभी क्यों नहीं करेंगे? ये मौका नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो, तुम फालतू की बातें मत करो मुझसे। जैसा मैंने कहा है वैसा करो, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। बेटी क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं अब्बू। लाडले मिर्जा, तुम ही बताओ बेटा क्या बात है? बात दरअसल ये है कि आपने हमारी शादी में जोड़े घोड़े में तो आप लोगों ने कुछ दिया नहीं। तो देखो बेटा, हम लोग ना तो जहेज लेते हैं और ना ही जहेज देते हैं, और ये बात कोई नई नहीं है, तकरीबन सारा लखनऊ जानता है। लाडले मिर्जा, अगर तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ हो या किसी चीज की जरूरत है तो उस जरूरत को हम लोग पूरा कर सकते हैं, लेकिन जहेज के नाम पर हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। बताओ बेटा। बात यह है अब्बा कि आप लोग मुलाजमत के सिलसिले में हैदराबाद में रहते हैं, और ये फिर थोड़ी बहुत जायदाद, मकान और हवेली, ये सब जो आप लोगों ने अब्बास के नाम पे कर रखा है वो। हाँ, उस पर तो अब्बास का ही हक बनता है।
मैं भी बरतानिया सरकार का मुलाजिम हूं और उनके कायदे कानून को बखूबी जानता हूं। लाडले भाई, इस तरह से पहेलियां ना बुझाएं। जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ लफ्जों में कहिए। हम वही तो कहना चाह रहे हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। अरे लाडले मिर्जा, जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो ना। आज नहीं तो कल अब्बास को पुलिस किसी ना किसी तरह पकड़ लेगी, फिर उसे काला पानी की सजा हो सकती है या फिर फांसी। खुदा ना करे। सब खुदा ही करेगा, मैं कौन होता हूं बीच में आने वाला। लेकिन अब्बास के मरने के बाद जो जायदाद अब्बास के नाम है, ये बरतानिया सरकार उस पर कब्जा कर लेगी। तो मैं ये चाह रहा था कि अगर वो सारी जायदाद हमारे नाम हो जाए तो कम से कम ये खानदानी जायदाद जब्त होने से बच जाएगी। इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, सारा फायदा आप सब लोगों का है। बाकी आप लोग जैसा ठीक समझें वैसा करें। अब अब्बास अकेला नहीं है, उसकी बीवी भी है। इंशाअल्लाह कल उसके बच्चे भी होंगे। इन सब का हक मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अरे लाडले मिर्जा, ठीक ही तो कह रहे हैं ना। जायदाद लड़के के नाम न रही, दामाद के पास रहेगी, इसमें बुरा क्या है। कम से कम हवेली उन फिरंगियों के हाथ तो नहीं लग पाएगी। क्या सारी परेशानी मेरी जात से है? अरे ये सब आपके बेटे और दामाद का किया धरा है। दोनों पर वतन परस्ती का बड़ा जज्बा था, लीडरी झाड़ने का भूत सवार था उन दोनों पर। वो दिन दूर नहीं है बड़ी अम्मा, जब सारी की सारी अफसरी थरी की थरी रह जाएगी और पूरे खानदान को सारी उम्र जेल की सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ेगी।